हे गाइस, मैं हूँ पिंकी मौर्य और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पिंकी मौर्य 755 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, मेरे को ब्लॉग बनाए कई दिन हो गया था, मैंने सोचा आप लोगों को कुछ शेयर करती हूँ। और आप लोग ब्लॉग को एकदम एंडिंग तक देखना प्लीज़, स्किप मत करना। आप लोगों को कुछ इससे सीखने को मिलेगा, कुछ सच्चाई जानने को मिलेगी। गाइस, तो मैं शुरू में आपको बताती हूँ। मैं परसों गई थी, 13 तारीख को गई थी सेशन कोर्ट सूरत में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर हूँ और मेरा मतलब अभी केस चल ही रहा है कोर्ट में। तो मैं गई थी गाइस, मैं 9th फ्लोर पे थी। और वहाँ पे 5th फ्लोर पे जो हुआ, मतलब आप लोग भी सुन के मतलब शौक हो जाएंगे। वहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर एसिड अटैक हो गया। और मुझे लगा कि मतलब वहाँ पे अफरा तफरी मच गई, मतलब फ्लोर पे, कोर्ट रूम में, बिल्डिंग में। तो गाइस वहाँ पे हमें लगा कि मतलब कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, मतलब या हस्बैंड वाइफ होंगे जो कम एज के होंगे। मतलब उनका कोर्ट केस वगैरह चल रहा होगा, मतलब वो उसमें क्या था, हमें यही पता चला उस टाइम पे कि मतलब किसी लड़के ने लड़की के ऊपर एसिड अटैक कर दिया। तो मतलब मुझे सुन के बहुत बुरा लगा और मैंने बोला यार, कोर्ट रूम भी नहीं सेफ है, मतलब यहाँ पे भी लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है। तो फिर ठीक है, मुझे बुरा लगा और मुझे ये भी मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और मुझे ये चीज़ इतना वो हुआ ना कि मुझे उस टाइम मतलब बहुत पेन फील हुआ, मतलब कि अभी आप खुद सोच सकते हो, अगर किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो जाए और उसका फेस मतलब ख़राब हो जाएगा, उसकी फैमिली का मतलब कितना कितना प्रॉब्लम होता है और कितनी सारी सर्जरीज होती हैं, तो अभी उनका फेस ठीक नहीं होता है, आपको पता ही है। और मतलब फाइनेंशियल इश्यू कितने सारे क्रिएट हो जाते हैं। और ससुराल वालों को क्या, वो तो उनका तो मेंटेनेंस भी चालू होने में बहुत टाइम लगता है। और इस चीज़ को मैंने मतलब नोटिस किया कि मतलब मुझे समझ आ गया जब से मैं कोर्ट कचहरी कर रही हूँ कि जो विक्टिम होते हैं ना, उनके अंदर कोई डर नहीं होता। उनको भी पता होता है हमारे देश का कानून मतलब कितना लचीलापन है, कितना ढीला है। उनको कुछ नहीं होगा और प्रूव करते करते ही 8-10 साल बीत जाएंगे। कोई कोई मतलब फैमिली ऐसी होती है जो फाइनेंशियल कोर्ट केस भी लड़ने लायक नहीं होती, उनके पास इतना भी पैसा नहीं तो वो अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकें। तो ऐसे लोग मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करते, बहुत तो फिर उस पर अगर किसी पे एसिड अटैक हो जाना मतलब कितना बुरा लगता है। लेकिन गाइस, जब मैंने कल वही देखा सूरत चैनल पे, गुजरात न्यूज़ में, कि एसिड अटैक जो हुआ था ना, आप लोग सुन के शौक हो जाएंगे। वो कोई लड़के ने लड़की पे नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग ने अपनी 61 साल की वाइफ के ऊपर एसिड अटैक किया था। वो बुजुर्ग जो थे 76 ईयर के थे, 76 साल के थे, और उनकी वाइफ जो थी 61 साल की थी। और उन लोगों का केस जो है 18-20 साल से कोर्ट में चल रहा था। और वो दोनों जो है गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में आए रहे होंगे, कुछ उनका बात हो रहा हो। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि 18-20 साल से केस चलना और मेंटेनेंस के लिए ये सब करना, मतलब कि वो भी बुजुर्ग बुजुर्ग दंपत्ति ने ऐसा किया, मतलब अपनी वाइफ के ऊपर बुजुर्ग ने। तो मतलब मुझे लगा यार, ये सब तो मतलब चलो आज की जनरेशन ठरकी है, उनको नई चीज़ें समझ आ रही है। मतलब कि ये बुजुर्ग लोग भी ऐसा कर रहे हैं, एसिड अटैक कर रहे हैं अपनी वाइफ के ऊपर। तो महिलाएं किस एज में जाके सिक्योर होंगी, किस एज में वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। लड़कियां तो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं, महिलाएं नहीं कर रही, लेकिन अभी बुजुर्ग महिलाएं भी नहीं सुरक्षित खुद को महसूस करें। तो मतलब कि ये क्या चल रहा है, हमारे देश की न्यायपालिका मतलब इतनी वीक क्यों है। और हम जानते हैं कि मतलब एसिड की बिक्री पर बैन है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार। फिर भी मतलब एसिड ऐसे कैसे खुले में बिक रहा है। और आज भी मैं बता दूं, सूरत जैसे शहर में ना, लोग अपने वॉशरूम को भी क्लीन करने के लिए ना एसिड का यूज करते हैं। खुल्लम खुल्ला एसिड मिल रहा है, लेकिन हाँ, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, जो उसमें तेज़ाब की जो उसकी क्वालिटी होती है थोड़ी हल्की होती है। बट अगर वो कहीं गिर जाती है ना, तो मतलब पूरी छांट के रख देती है। और उस बुजुर्ग ने तो वो एसिड डाला नहीं होगा, उसने तो ओरिजिनली ढूंढ के लाया होगा। तो सारी चीज़ें मतलब इस पर आप लोग को क्या राय देंगे, आप लोग क्या मतलब आप लोग को क्या क्या राय है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्या ये चीज़ें उचित है महिलाओं के लिए, मतलब कि वो तो अपने मेंटेनेंस के लिए गई थी, केस 18-20 साल पहले का चल रहा है। और तो और हमारी न्यायपालिका पर भी ये सवाल उठता है कि मतलब अभी तक इतने इतने लंबे लंबे केस चलते हैं, मतलब कुछ चीज़ें क्लियर क्यों नहीं होती अब तक। तो उनका 1-2-4 साल में मतलब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी, जितना जो कुछ था सब कुछ हो जाना चाहिए था।
और उस बुजुर्ग ने खुद भी पता है क्या किया, मतलब चलो उसने एसिड तो डाला अपनी वाइफ के ऊपर, और उसने खुद भी जहरीली दवा खा ली। और उसने एसिड जो डाला ना, वो लेडी चेयर पे बैठी थी, और जो आजू बाजू में भी मतलब एक दो एडवोकेट या कोई अदर पर्सन बैठा था ना, उनके ऊपर भी छींटे पड़ गए। तो आप लोग सोच सकते हैं कि मतलब एसिड बैन है फिर भी ये सब चीज़ें हो रही है, और ऊपर से कोर्ट रूम में एसिड अटैक हो रहा है, या कभी जज के पास क्रिमिनल्स चढ़ के चले जाते हैं उनके जो कटघरा होता है उसके अंदर। मतलब फिर आम लड़कियां कैसे सुरक्षित खुद को महसूस करें? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मतलब क्या ये सही है? और कभी कभी तो मतलब अब तो ऐसा होता है कि यार कोई कहीं नहीं सेफ है। तो मुझे तो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगा। चलो ठीक है, वो तो मतलब एक पर्टिकुलर एक एजेड लेडी थी, फिर भी उनकी भी मतलब देखभाल करने के लिए उनको भी सर्वाइवर करना बहुत मुश्किल होगा जब उनके ऊपर एसिड अटैक हो गया। और अगर कोई लड़की के ऊपर एसिड अटैक होता है तो आप लोग सोचिए, आप तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी लॉस हो जाती है। और जो विक्टिम होता है 10-15 साल केस चलता है, ये प्रूफ होता है वो प्रूफ होता है, उसका भी एडवोकेट आता है, फिर 4-6 महीने जेल में जाता है, फिर उसके बाद उसकी अपनी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। बट वो जो लेडी होती है ना, उनकी लाइफ कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाती है। तो एसिड अटैक मतलब कभी तो किसी पे करना नहीं चाहिए। मतलब इतनी नीचता, इतनी घिनौनी हदें हमें नहीं पार करनी चाहिए। किसी को अगर भगवान ने, गॉड ने अगर उनको, उनका सबको जीने का अधिकार है, तो किसी का मतलब फेस ख़राब करना भी मतलब ये तो समझ लो उसके जीने का अधिकार ही छीनना है, उसको घूट घूट के मारना है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग अगर मेरे वीडियो से सहमत है तो कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोग को, मैं ऐसा मतलब मेरा ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉगिंग बस बहुत अच्छी चीज़ों की करूं, मतलब या बस आप लोग को फ़न मस्ती। मैं आप लोग को ब्लॉगिंग कुछ सिखाने के लिए भी करती हूँ कि आप लोग भी जानिए, आप लोग भी महिलाएं हैं या जो जो हमारे भाई हैं, मतलब हर कोई सीखे मतलब मेरे ब्लॉगिंग के थ्रू। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता कि बस हम अपना घरेलू, अपना दिनचर्या यही सब दिखाएं, अपना ट्रैवल दिखाएं, नहीं। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं एक नए सिरे से चीज़ें करूं और लोगों को कनेक्ट कर सकूं। तो थैंक यू गाइस। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना एसिड से रिलेटेड मतलब क्या करना चाहिए, क्या वो जो बुज़ुर्ग ने किया, वो जो लेडी के ऊपर 61 साल की, क्या वो सही था? आप लोग कमेंट में प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।